वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजन किया जाता है। विधि विधान के साथ पूजन करके भगवान को मिश्री और माखन का विशेष करके भोग लगाया जाता है और भगवान को इस दिन विशेष करके पालना में झूला झुलाया जाता है। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान ने कई लीलाएं की, अपने भक्तों की रक्षा की। भगवान ने कई दुष्टों का अंत किया और फिर अपने भक्तों की सदैव भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जिससे कि सभी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना गीता के उपदेश से कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। उनके जन्म की कथा भी बड़ी मनोहर है। द्वापर युग में मथुरा में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा का शासन किया करते थे। वह बड़ी दयालु प्रवृत्ति के थे। उनकी प्रजा भी उनका पिता के समान सदैव आदर किया करते थे। लेकिन उग्रसेन का पुत्र कंस अत्यंत दुराचारी था। वह सदैव ही अधर्म के मार्ग पर चलता था। वह प्रजा को कई तरह से कष्ट दिया करता था। जब उसके पिता उग्रसेन को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस ने उनकी बात न समझते हुए उल्टे उन्हें ही बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। कंस की एक बहन थी जिसका की नाम देवकी था, जिसे वह बहुत मानता था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। एक बार कंस अपनी बहन देवकी को उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहे हो, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने अपनी मृत्यु को टालने के लिए वासुदेव को मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन उसकी बहन देवकी बीच में आ गई और उसके पैरों पर गिरकर उन्होंने कंस से कहा कि हे भैया, आप अपनी प्यारी बहन का सुहाग मत उजाड़िए। मेरे गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होंगी उसे मैं आपके हवाले कर दूंगा, आपको सौंप दूंगा। कंस ने अपनी बहन की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। सभी को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा जन्म लेने ही वाला था। कंस ने कारागार में पहरा कड़ा कर दिया, लेकिन भगवान के जन्म लेते ही कारागार के सभी प्रहरी अत्यंत गहरी निद्रा में सो गए। दरवाजे अपने आप ही खुल गए। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र हुआ, उसी समय संयोगवश यशोदा माता के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, लेकिन वह कन्या भगवान की माया थी। वासुदेव नवजात श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर अर्धरात्रि में ही कारागृह से निकल पड़े। उस समय आसमान में बिजलियां चमक रही थी। रास्ते में यमुना नदी भी अपने उफान पर थी। फिर भी यमुना ने वासुदेव को जाने का रास्ता प्रदान किया। वासुदेव नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक फिर अपने आप ही बंद हो गए।
कंस को जब इसकी सूचना मिली कि देवकी को पुत्र उत्पन्न हुआ है, तभी उसी समय वह बंदी गृह में आ पहुंचा और देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर जैसे ही पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई। उसने कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। उसके बाद कंस ने मथुरा के सभी नवजात बालकों को मारने का निश्चय किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। अंत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण की और अन्य कई लीलाएं हैं। यह कथा केवल एक संक्षिप्त मात्र था। भगवान की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा का कोई अंत नहीं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार को किया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि में किया जाता है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 29 अगस्त 2021 रात्रि 11:26 और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 30 अगस्त 2021 रात्रि 2:01। निश्चित काल पूजा समय होगा रात्रि 11:59 से रात्रि 12:44 तक। इस दिन हर्षण योग होगा। अगले दिन 31 अगस्त 2021 को सुबह 8:48 तक हर्षण योग होगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र दिन और रात्रि में है और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति 31 अगस्त 2021 सुबह 9:44। जो भी जातक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उन्हें इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं आपके कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी भक्त कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का मध्य रात्रि में पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान को विशेष करके उन्हें मिश्री और माखन का भोग लगाना चाहिए। भगवान को पालने में झुलाना चाहिए। इसके बाद सभी में प्रसाद वितरित करनी चाहिए और इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर के करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।